अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खैर मकदम है आपका हाईटेक टीवी न्यूज में। मैं हूं ज़ैनब गजाली। चलिए जानते हैं आज की नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। एक नई तहकीक में सिगरेट नोशी के पेट पर चर्बी बढ़ने का सबब होने के मुताल्लिक इंकशाफ किया गया। बिलखुसूस ऐसे किस्म की चर्बी जिसका ताल्लुक कल्बी मर्ज, ज़ियाबतस फालिज और डेमेंशिया के बुलंद खतरात से साबित होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन से मुताल्लुक रखने वाले महक़क़ीन ने 10 लाख से जायद अफराद पर किए जाने वाले मुख्तलिफ जीनियाती मुतालियों के नताइज का मुश्तरका जायजा लिया। जायजे में महक़क़ीन ने देखा कि आया वो अफराद जो सिगरेट नोशी करते हैं, इनके जिस्म की चिकनाई की तकसीम तंबाकू नोशी ना करने वालों के मुकाबले में मुख्तलिफ होती है या नहीं। तज्जिये में सिगरेट नोशी का पेट में मौजूद चर्बी में इजाफे से ताल्लुक का इंकशाफ हुआ। महक़क़ीन का कहना था कि चिकनाई का ये किस्म विसरल चिकनाई होती है जो पेट में मौजूद एजा के गिर्द जम जाती है। चर्बी के इस किस्म को देखना मुश्किल होता है। ये चिकनाई किसी शख्स के पेट स्पॉट होने के बावजूद गैर सेहत बख्श मिकदार में मौजूद हो सकती है और संजीदा नोयत की बीमारियों के खतरात बढ़ा सकती है। एक नई रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि हमारी जेर इस्तेमाल टेक्नोलॉजी बेलगाम बरकी कचरे का सबब बन रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में बताया गया कि 2022 में दुनिया भर में 6.2 करोड़ टन बर्फी कचरा पैदा हुआ। ये वजन 6000 एफएल टावर के वजन के बराबर है। तशवीशनाक बात यह है कि इस कचरे की मिकदार हर साल 26 लाख टन की शरह से बढ़ रही है और 2030 तक ये मिकदार 8.2 करोड़ टन तक पहुंच सकती है। कचरा बनने वाले डिवाइसेस में अरबों डॉलर का सोना और नायाब मादनियात इस्तेमाल होने के बावजूद 25% से कम कचरा रिसाइकल किया जाता है। रिपोर्ट के सरबराह मुसन्निफ केस बेल्डे का कहना था कि बरकी कचरे को रिसाइकल करने के बाद 1% से ज्यादा नायाब जमीनी अनासर हासिल नहीं हो पाते। सादा अल्फाज में इस तरह मामलात नहीं चल सकते। 2022 में जमा होने वाले 6.2 करोड़ बरकी कचरे का एक तिहाई हिस्सा छोटी डिवाइसेस पर मुश्तमिल था, जिनमें खिलौनों से लेकर माइक्रोवेव तक शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक 46 लाख टन कचरा आईटी और टेलीकम्युनिकेशन के छोटे आलात पर मुश्तमिल था। इन आलात में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली डिवाइसेस जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, जीपीएस डिवाइसेस और राउटर शामिल थी। एक नई रिपोर्ट में मालूम हुआ है कि अमेज़न की दोबारा इस्तेमाल के काबिल प्लास्टिक पैकेजिंग सालाना 32 करोड़ 15 लाख किलोग्राम कचरे का सबब बनती है। 3 बहरी बेड़ों के वजन के बराबर ये कचरा इससे ज्यादा खतरनाक माइक्रो नैनो प्लास्टिक के शक्ल इख्तियार करने का खतरा रखता है। गुज़िश्ता बरसों में साइंसदानों ने माइक्रो प्लास्टिक के जमीन के हर हिस्से में पहुंचने के मुताल्लिक तवातीर के साथ इंकशाफ किया, जो कैंसर के खुलिये की मौत, कल्बी मर्ज, अल्जाइमर्स और पार्किंसंस बीमारियों से ताल्लुक रखते हैं। ई कॉमर्स कंपनी की जानिब से पैदा किए जाने वाली ये कचरा दुनिया के गिर्द 800 से ज्यादा बार लपेटने के लिए काफी है। इस मिकदार में अमेज़न के लाखों टन गत्ते और वो प्लास्टिक पैकेजिंग जिसको दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता शामिल नहीं है। इस नई रिपोर्ट के मुताबिक अमेज़न के नाम निहाद दोबारा इस्तेमाल के काबिल प्लास्टिक को कंपनी तक वापस सार्फिन ने पहुंचाना होता है। अमेज़न ने ऐसे मखसूस मुकामात बना रखे हैं जहां सार्फिन ये कचरा जमा करते हैं। सार्फिन के घरों के दरवाजे से ये कचरा इकट्ठा करने की सहूलत ना होने की वजह से 5% से कम कचरा दोबारा रिसाइकलिंग सेंटर पहुंचता है। इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने वॉइस नोट की तहरीर में तब्दील करने का फीचर मुतारुफ कराने पर काम शुरू किया है। मेटा के ज़ैली आप अपने ताजा तरीन बेटा वर्जन 2.24.7.7 में कुछ ऐसे इशारे देखे गए हैं जो इस फीचर के जानिब इशारा करते हैं। इशारों के मुताबिक ऐप पहले 150 मेगाबाइट डेटा डाउनलोड करेगा, जो इस फीचर के काम करने के लिए जरूरी होगा। फीचर डिवाइस का स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम इस्तेमाल करेगा ताकि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड ट्रांसक्रिप्ट फराहम की जा सके। फीचर का यह ऑप्शन ऐप के सेटिंग्स चैट्स में मौजूद होगा। ये फीचर अभी भी तश्कील के मराहिल में है और बेटा सार्फिन को किसी भी वक्त आजमाइश के लिए दस्तयाब हो सकता है। वाज़ेह रहे, व्हाट्सएप की जानिब से ये फीचर iOS में गुज़िश्ता बरस मई में मुतारुफ कराया जा चुका है, जबकि गूगल मैसेज और टेलीग्राम जैसी एप्लीकेशन पहले ही एंड्रॉइड में इस फीचर को सपोर्ट कर रही हैं। चीनी साइंसदानों ने एक नया आला बनाया है जो सूती साउंड जर्रात से लेजर चाव बना सकता है। चीन के शहर शिंगेंशा में कायम होना
नॉर्मल यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन की जानिब से बनाया जाने वाला यह आला माजी के डिवाइसेस के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा ताकतवर सूती लेजर्स पैदा कर सकता है। रिवायती लेजर जिसमें फोटोन नामी रोशनी के जर्रात तंग शॉ में खारिज होते हैं, इसके बरक्स इस नई लेजर में फोनोज नामी सूती जर्रात खारिज होते हैं। ऑप्टिकल लेजर की तरह साउंड लेजर में भी तेज रफ्तार में मालूमात मुंतकिल करने की सलाहियत होती है। फोनोज लेजर की लाइट पर मुबनी लेजर के बरक्स मस्क हुए बगैर माया से गुजरने की सलाहियत इसको बायोमेडिसिन से लेकर ज़ेर आब निगरानी तक हर चीज में मौजूदा टेक्नोलॉजी से ज्यादा मुअस्सर बनाती है। तजुर्बात के दौरान साइंसदानों ने फोनो लेजर को 1 घंटे से ज्यादा अरसे तक इस्तेमाल किया। अलबत्ता ये टेक्नोलॉजी फिलहाल अमली मैदान में इस्तेमाल के लिए मुतारुफ किए जाने से बहुत दूर है। सूरज गिरहण इंसानों के लिए एक आम वाकया हो सकता है, लेकिन साइंसदानों ने मुशाहिदा किया है कि सूरज गिरहण बहुत से जानवरों के रवैये को मुतासिर करता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकन वेटरनरी मेडिकल एसोसिएशन ने सूरज गिरहण के दौरान बाज जानवरों में कुछ अजीब व गरीब रवैयों के हवाले से डेटा जारी किया है। मिसाल के तौर पर डेटा में शहद की मक्खियों के बारे में बताया कि सूरज गिरहण के दौरान मक्खियों ने अपने रोजमर्रा के मामूलात से अचानक खुद को रोक लिया। शहद की मक्खियों का रवैया रिकॉर्ड करने के लिए अमेरिकी साइंसदानों ने 3 रियासतों में सूती निगरानी का निजाम कायम किया, जिसमें इन्होंने पाया कि तमाम शहद की मक्खियां कामिल ग्रहण के वक्त आवाज पैदा करना बंद कर देती हैं। मुहक्किकीन का कहना है चूंकि शहद की मक्खियां रात के वक्त अक्सर धीरे धीरे उड़ती हैं, लिहाजा ये मुमकिन है ग्रहण के दौरान इनकी सरगर्मी माहौलियाती तब्दीली जैसे रोशनी या अंधेरे पर मुनहसिर हो। इसी तरह जनूबी कैरोलिना में रिवर बैंक्स जू से मुकम्मल सूरज गिरहण के दौरान मुख्तलिफ जानवरों के तर्ज अमल का मुशाहिदा किया, जिसमें इस बात का इम्कान जाहिर किया गया कि मजमूई तौर पर सूरज गिरहण कुछ जानवरों को ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये सोने का वक्त है, क्योंकि चिड़ियाघर में मौजूद गोरिल्लों और हाथियों ने ग्रहण के वक्त अपनी जगह पर बने कमरों की तरफ जाना शुरू कर दिया। अगरचे इस रवैये की जानवरों से तवक्का की गई थी, लेकिन कछुओं ने तमाम जानवरों से हटकर कुछ नए रवैये का मुजाहिरा किया। कामिल ग्रहण होने से जरा पहले तमाम कछुए जल्दी से एक दूसरे से चिमटने लगे और इनसे दोने मिलन भी किया। ताहम मुकम्मल अंधेरा हो जाने के बाद वो मुंतशिर हो गए और फिर अंधेरा छुटते वक्त इन्होंने आसमान की जानिब देखा और वापस अपने मामूल पर आ गए। अगर जब मुहक्किकीन पूरी तरह से ये बात समझने से कासिर हैं कि आखिर कछुओं ने इस खास रवैये का मुजाहिरा क्यों किया, ताहम इन्होंने कहा कि हो सकता है ये इज़्तिराबी रद्द-ए-अमल हो। मादूमियत का खतरा समंदरों में रहने वाले तमाम ममालिया जानवरों को दरपेश है, ताहम एक बदकिस्मत नू इस खतरे के इंतहाई करीब है और वो है वेकेटा। समंदरी ममालिया जानवरों को इंसानों की जानिब से कई खतरात लाहक हैं, जैसे रिहाइश गाहों की तबाही, आलूदगी और समंदरी जहाजों की जद में आ जाना वगैरह। ताहम वेक्टास के मामले में केस मुख्तलिफ है। वेक्टा की मुमकिना मादूमियत की वजह से गैर जिम्मेदाराना माहीगीर और खास तौर पर खलीज में मखसूस जालों कैलेंटस का वसी पैमाने पर इस्तेमाल है, जिसके नतीजे में अब कुर्रियार्स पर सिर्फ 10 वेक्टास बाकी रह गई हैं। वेक्टास की इस तेजी से कम होती तादाद की वजह से अगस्त 2023 में बैनुल अक़वामी व्हीलिंग कमीशन IWC से पहले मरतबा मादूमियत का ऑफिशियल अलर्ट जारी किया। IWC ने अपने बयान में कहा, तकरीबन 30 साल के बार बार वार्निंग के बावजूद गैलेंगस्टस में उलझने की वजह से वेक्टा मादूदियत के करीब पहुंच चुकी है। बयान में ये भी कहा गया कि वेक्टा को नापेद होने से अब वक्त तक नहीं रोका जा सकता जब तक कि गैलेटीज को 100% फौरी तौर पर मुतबादिल माहीगिरी के महफूज औजारों से तब्दील नहीं किया जाता। साइंसदानों ने एक नई तहकीक में प्लास्टिक अशिया में मौजूद 16,000 से जायद केमिकल की फहरिस्त मुरत्तिब की है, जिसमें 4,000 से ज्यादा केमिकल इंसानी सेहत और माहौल के लिए नुकसानदा पाए गए। प्लास्टिक कैम नामी रिव्यू रिपोर्ट में मुहक्किकीन ने प्लास्टिक में इस्तेमाल होने वाले ऐसे कीमिया जो छांट कर अलहदा किया जो माहौल और इंसानी सेहत पर असरात रखते हैं। रिव्यू रिपोर्ट में मालूम हुआ कि जितने प्लास्टिक केमिकल्स के मुताल्लिक जाना जाता है, हकीकत में ये तादाद इससे ज्यादा है और इन मुरक्कबात में 4,226% ऐसे हैं जो अपने मुस्तकिल हयातियात में जगह बनाने, एक जगह से दूसरी जगह हरकत करने या जहरीली फितरत की वजह से तशवीश का सबब है। नायरोविजन जियोटेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट NGI की जारी करदा रिपोर्ट के शरीक मुसन्निफा मेरी लोजिक का कहना था
کہ یہ رپورٹ پلاسٹک اور پلاسٹک کیمیکلز کو قابو کرنے کے لیے بنائی جانے والی پالیسی کی بنیاد فراہم کرے گی۔ برطانیہ کے اداروں کی تحقیق میں بتایا گیا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI کو مریضوں کا مستقبل میں صحت سے متعلق پیش آنے والی صورتحال کی پیشن گوئی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق کنگز کالج لندن، یونیورسٹی کالج لندن، کنگز کالج ہسپتال، NHS فاؤنڈیشن ٹرسٹ اینڈ کالج ہسپتال، NHS فاؤنڈیشن ٹرسٹ اینڈ گائز اینڈ سینٹ تھامس NGH فاؤنڈیشن ٹرسٹ سے منسلک محققین نے فورسائٹ کے نام سے AI آلہ بنایا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مذکورہ آلہ چیٹ GPT کی طرح ایک AI ماڈل ہے، لیکن NHS الیکٹرانک ریکارڈ سے حاصل کردہ معلومات کا استعمال کرتے ہوئے تربیت دی گئی ہے۔ محققین نے بتایا ٹیکنالوجی کو مریضوں کی نگرانی یا بیماری کی تشخیص میں ڈاکٹروں کی مدد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے لندن میں NHS ٹرسٹ اور امریکہ میں سرکاری سطح پر دستیاب مواد سے 8,11,000 سے زائد مریضوں سے حاصل دستاویزات کا استعمال کرتے ہوئے فورسائٹ کے 3 مختلف ماڈلز کو تربیت دی ہے۔ تو یہ تھی آج کی اہم خبریں، پھر ملتے ہیں نئی خبروں کے ساتھ، تب تک جڑے رہیے ہائی ٹیک ٹی وی نیوز کے ساتھ۔